Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA301 Statistical and the Probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ कम टू आवर लेक्चर. Topic part 2, Day-Chubais inequality, concept of the continuous random probability distribution, mathematical acceptation, variance and moment of the continuous probability distribution. फर्स्ट वी डिस्कस चौबीस इनइक्वालिटी. चौबीस इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग म्यू एंड द वेरिएंस स्केयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. सबसे पहले हम म्यू और वेरिएंस स्केयर फाइंड करते हैं जो ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, एंड के इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और के कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट हैव वैल्यू ऑफ एक्स फॉल विद द स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ द मीन इज़ एट लीस्ट. यानी जो इसकी वैल्यू हो वो हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन के दरमियान वाली हो. P इज़ इक्वल टू म्यू माइनस के समेशन लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के समेशन, और ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए वन ओवर के स्केयर. यानी चौबीस इनइक्वालिटी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के जो सेंटर में जो वैल्यू होगी वो हमारी चौबीस इनइक्वालिटी होगी. नाउ कम टू आवर एग्जाम्पल. If a biologist is interested in the number of the petal on a particular flower, this number may take the value 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and each one of these number will have one probability. और हर नंबर की अपनी एक probability है. The probability distribution of random variable x, हमें probability distribution given है random variable x की. x is equal to this and p of x is equal to this. Now we solve this example. First we draw are two tables, two columns x और p of x, x square p of x. सबसे पहले हमने x और p of x को मल्टीप्लाई करना और थर्ड कॉलम में हमने वो वैल्यू राइट करनी है. 3 मल्टीप्लाई 0.05, 0.15, 4 मल्टीप्लाई 0.010, 0.4. इस तरह से हमने ये थर्ड वाला कॉलम कंप्लीट करना है. फिर हमने फोर्थ वाला कॉलम कैसे करना है, हमने लेना है x का स्केयर और उसे p ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है. 3 3 ज़ा 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 0.05, 0.45, 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 0.10, 1.16. जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 36.925, और इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.925. अब म्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ई ऑफ एक्स. ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स पी ऑफ एक्स. एक्स और पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई वो हमारी म्यू के इक्वल है 5.9. और स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला हमारे पास है समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स. यानी ये वाली कंप्लीट वैल्यू, इसमें से हमने माइनस करना है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स इस वैल्यू के स्क्वायर को. म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स एक्स समेशन पी ऑफ एक्स. ये हमारे पास आ गई 5.9. अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड करनी, हमने पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की और यहाँ पे समेशन एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की और इसका स्केयर लिया, तो हमने इसे सॉल्व किया तो ये 1.3 आ गया हमारे पास इसका आंसर. नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द चौबीस इनइक्वालिटी हमारे पास के की हमने 2 लिया, 2 का स्केयर, तो ये हमने इसे सॉल्व किया तो ये 3/4 0.75 आ गया. अब हमारे पास चौबीस इनइक्वालिटी का फार्मूला था म्यू माइनस 2 समेशन और म्यू प्लस 2 समेशन. अब हमारे पास समेशन की वैल्यू भी मौजूद है और म्यू की वैल्यू भी है. हमने इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करना है. 5.9 माइनस 2 समेशन 1.3. एक बार हमने इसे ऐड करना है और एक बार हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है. जब हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास वैल्यू आई 3.3 और ऐड करने से 8.5 हमारे पास वैल्यू आ गई. नेक्स्ट टेबल देखें, हमने चौबीस इनइक्वालिटी की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है. 3.3 से 8.5 के दरमियान जो वैल्यूज़ है हमने वो लेनी है. हमने 3.3 वाली को हमने ये फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देनी है. इसके बाद जितनी हमारे पास ये वैल्यू हमने ये लेनी है और 8.5 है तो हमने इसको भी नहीं लेना है. तो हमने ये जो सेंटर वाली वैल्यूज़ होगी इन सबको ऐड करना है. 0.925 हमारे पास चौबीस इनइक्वालिटी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. सपोज यू हैव इन्वेस्ट अ फिक्स सम ऑफ द मनी इन ईच 5 बिजनेस एडवेंचर. आपने 5 बिजनेस एडवेंचर में अपनी मनी इन्वेस्ट की है, उसमें आपको 70% आपको प्रॉफिट हुआ है. द आउटकम ऑफ द एडवेंचर इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर. यानी जो आउटकम आते हैं वो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द नंबर एक्स ऑफ द सक्सेसफुल एडवेंचर आउट ऑफ 5. आउट ऑफ 5 में से हमने 2 सक्सेसफुल एडवेंचर फाइंड करने हैं. सबसे पहले हमें गिवन है एक्स पी ऑफ एक्स. हमने फाइंड क्या करना है, म्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है. फिर हमने फाइंड करना है समेशन ई एक्स माइनस म्यू स्क्वायर. फिर हमने
ग्राफ बनाना है पी ऑफ एक्स का, फिर हमने फाइंड करना है म्यू प्लस टू समीशन, और लास्ट में वुड यू एक्सेप्टेड ऑब्जर्व फेवर टू सक्सेसफुल एडवेंचर आउट ऑफ 5। सबसे पहले हम म्यू फाइंड करेंगे। म्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का फार्मूला है एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, यानी एक्स को हमने पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें एक्स हमारे पास है 0, 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे, 2 को इससे, इस तरह से हमने इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लेना है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है? नाउ कैलकुलेट द वेरिएंस। वेरिएंस कैलकुलेट करना है। समेशन स्क्वायर ई एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर पी ऑफ एक्स। यही हमारा फार्मूला था ना, यहाँ पे हमने राइट किया था समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये पूरी वैल्यू हमारी एक्स के इक्वल है, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया पी ऑफ एक्स से। नेक्स्ट देखें, हमने एक टेबल ड्रॉ किया। सबसे पहले उसमें हमारे पास एक्स है, फिर पी ऑफ एक्स है, एक्स माइनस म्यू, यानी एक्स में से म्यू को माइनस करना है। म्यू की वैल्यू क्या थी? 3.5, 0 माइनस 3.5, माइनस के 3.5, 1 माइनस 3.5, 2.5। इस तरह से एक्स में से हमने म्यू को माइनस करते जाना है, तो ये हमारे पास थर्ड कॉलम आएगा। फोर्थ कॉलम में हमने क्या करना है? इसका हमने ले लेना स्क्वायर, 3.5 का हम स्क्वायर लेंगे 12.25, यानी इस वाले कॉलम का हमने स्क्वायर लेना है, तो ये हमारे पास 4 कॉलम आ जाएगा। फिफ्थ में क्या करना है? हमने कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0.002 मल्टीप्लाई 12.25 से, तो 0.02, इस तरह से ये हमने 4 कॉलम फिफ्थ कॉलम फाइंड कर लेना है। फिर फैक्ट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर विद द मीन ऑफ द म्यू एंड द इंटरवल म्यू प्लस 2 समेशन। हमने म्यू प्लस 2 समेशन और म्यू प्लस 2 म्यू माइनस 2 समेशन करना है। सबसे पहले हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम इसे ऐड करेंगे। 3.50 प्लस 2 और 1.02, ये हमारी समेशन की वैल्यू है। जब हमने इसे ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू है 5.54। अब हम इसी वैल्यू को 3.50 में से माइनस करेंगे 2.04, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.46। ये हमने ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है। हमारे समेशन की वैल्यू वो यहाँ पे आ रही है 1.46 यहाँ पे, और जो हमारे पास प्लस करके जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारे पास आ रही है यहाँ पे 5.54। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना था? ट्यूब बेस इनइक्वालिटी। ट्यूब बेस इनइक्वालिटी में हमने क्या करते हैं, जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन माइनस और एडिशन के दरमियान, इनके दरमियान जो हमारे पास वैल्यूज़ आती है उसे हम ना प्रोबेबिलिटी में राइट करते हैं। अब इसके दरमियान पी ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ 5 की, इन सब को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर है 0.969। ये हमारे पास आ गई ट्यूब बेस इनइक्वालिटी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था favor that 2 successful adventure out of the 5 implies that x is equal to 0, x is equal to 1। हमने 2 सक्सेसफुल एडवेंचर फाइंड करने, यानी जो इन ट्यूब बेस इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व नहीं है, हमने वो वाले एडवेंचर लिए हैं पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1। हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो ये हमारा क्वेश्चन डी का आंसर है 0.31। नाउ वी डिस्कस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन से होते हैं? आर रैंडम वेरिएबल इज़ डिफाइन ऑन कंटिन्यूस। एक रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है जब वो हम इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट करें और हमारा आंसर ए और बी इंटरवल के दरमियान आए। अगर इस इंटरवल के दरमियान हमारा आंसर लाई करते हैं तो वो हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। हम इसे ग्राफिकली देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ग्राफ है। हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल है वो 0 से फॉर ऑल एक्स, और माइनस अनडिफाइंड टू प्लस इनडिफाइंड एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे 1 के इक्वल होना चाहिए। ये हमने 2 इंटरवल लिए सी से डी, तो हमने लिमिट पुट किया सी से डी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम एक और ग्राफ से ज़रिए देखते हैं। ये हमारे पास सी और डी 2 पॉइंट है। ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है एक्स वो इन पॉइंट के दरमियान लाई करती है। अब देखें हम x को k पुट कर लें इस इंटरवल में, x इज इक्वल टू के से k, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे इक्वल आ जाएगा 0 के। Since f of x is non-decreasing function of x, we have f of x greater than or 0 से f of x minus undefined to x f of x d of x।
सबसे पहले हमने टू फंक्शन डिफाइन किया है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अगर हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन एज फॉलो, में भी डेफिनेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल हो के ऑफ एक्स का, जो हमें इंटरवल दिया है वो 0 से 2 है। कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट एक्स इज इक्वल टू 1 और पी probable x greater than is equal to 1 and compute the distribution function f of x यानी x less than 1/2 over 1/3 x less than 2/3। अब सोल्यूशन देखते हैं। द फंक्शन f of x will be डेफिनेटिव फंक्शन, ये हमारे पास डेफिनेटिव फंक्शन है। इफ़ f of x greater than 0 एवरी एक्स माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर ये हमारे 1 के इक्वल हो, द फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई के इज ग्रेटर देन 0। हमारी पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि के ग्रेटर देन है 0 से। हमने लिमिट लगाई माइनस अनडिफाइंड टू अनडिफाइंड एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, हमने इसे लिमिट को ब्रेक कर देना है। हमारे पास जो लिमिट थी वो 0 से 2 थी, माइनस अनडिफाइंड से 0, 0 से 2, 2 से अनडिफाइंड। अब हमारे पास जो गिवन लिमिट है वो सेंटर वाली है, तो इसलिए हम ये दोनों फंक्शन की जगह हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ हमारे पास के ऑफ एक्स, जब हम के हमारे पास कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा और एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2, हमने इसमें लिमिट पुट कर देनी है। 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k के। अब हमारे पास है 2k, 2 को हम इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास k की वैल्यू 1/2, हमारा फंक्शन था के एक्स, हमने यहाँ पे वैल्यू, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/2, 0 से 2 इसकी लिमिट है। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 हो तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हमने इसका ग्राफ ड्रा किया है। ये हमारे पास x/2, ये हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, ये हमारे पास 1 से 2, इसका जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास इसकी लिमिट होगी। अब p ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, तो इसकी लिमिट क्या होगी 1 से 2 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का हमारा फंक्शन था x/2। अब जब हम x/2 की इंटीग्रेशन लेंगे तो ऊपर भी पावर में एक पावर ऐड, नीचे भी पावर में एक पावर ऐड, एक्स स्क्वायर ओवर 4। अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है 1 से 2, पहले हम 2 पुट करें, 2 2 ज़ा 4, 4 4 से कैंसिल, फिर हमने 1 पुट किया 1/4, 1 माइनस 1/4 हमारा इक्वल आएगा 3/4 की। टू कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी नीड टू फाइंड, अब हमने p ऑफ एक्स लेस देन एक्स से वो फाइंड करना है, माइनस अनडिफाइंड से x एफ ऑफ एक्स। अब फिर हमने इसकी लिमिट को ब्रेक किया, माइनस अनडिफाइंड से 0, 0 से x, हमने इसे 2 टाइम ब्रेक कर लिया। माइनस अनडिफाइंड से x करना था, जबकि हमारे पास जो फंक्शन था वो एफ ऑफ एक्स किस पे डिफाइन था, 0 से x पे। अब x/2 यहाँ पे हमने 0 राइट के इसकी हमने इंटीग्रेशन की है तो वो x/4 आ गया। जब हमने इसमें लिमिट की पुट की तो हमारा वही फंक्शन रहा x स्क्वायर ओवर 4 एंड फाइनली x ग्रेटर देन 2 वी हैव। अब हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अनडिफाइंड से 0 इज इक्वल टू 0, मतलब अब हमने 2 से ग्रेटर हो x हमारा, तो हमने इसकी लिमिट ब्रेक की, माइनस अनडिफाइंड से 0, 0 से 2 और 0 से 2, ये दोनों फंक्शन तो हो गए हमारे पास 0। ये हमारे पास फंक्शन था, इसके हमारे पास था x/2। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन ली और इसमें हमने लिमिट पुट की है तो इज इक्वल टू 1 आ गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4, यानी 1 टाइप में जब हमने लिमिट पुट किया, लेस देन पुट किया तो हमारे पास 0 आया। अगर लिमिट 0 से 2 है हमारे पास तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर ओवर 4, अगर लिमिट x ग्रेटर देन 2 है तो हमारा फंक्शन है 1 के। वी विल डिस्कस कंप्यूट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर